आज हमारे साथ है जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश मिस्टर जैद खान। नमस्कार। जैद सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार कोरोना वायरस पे जो उनके एक्शन है, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? जमीन पे कोई भी इनका एक्शन नहीं काम कर रहा है। जिस तरीके से आप देख लें कि मेट्रो सिटीज़ में तो कुछ हद तक ये कर रहे हैं काम, लेकिन जब रूरल एरिया में आइएगा, जो छोटे ज़िले हैं, महानगर नहीं हैं, उनके हाल बद से बदतर हाल है। ना वहाँ कोविड-19 की किट है जहाँ पे जांच कराई जा सके, ना वहाँ वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, ना वहाँ पे मास्क है, ना सैनिटाइज़र। और जिन्होंने क्वारंटीन रूम बना रखे हैं स्कूल के और कॉलेजों के, उनका हाल बद से बदतर हाल है। लोग अपने घरों से चद्दर और गद्दा मंगा के वहाँ रह रहे हैं, खाना घरों से आ रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। आज की पेपर में अमर उजाला में फ्रंट पेज की यही हेडिंग रही है कि लोगों को खाने नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे, और लोग भाग जा रहे हैं, कैसी सुविधा है, क्या इंतजाम है, लोग क्यों भाग जा रहे हैं? 25-25 लोग एक एक सेंटर से कैसे भाग के चले जा रहे हैं? कहाँ इनके लोग हैं, क्या कर रहे हैं लोग? किस कहीं ना कहीं तो लापरवाही और बड़ी लापरवाही। अगर ये 25 लोग जा रहे हैं, कितने लोगों से मिलेंगे ना जाने, इस तरह से कितने लोग ये लोग अफेक्टेड करेंगे। 5 तारीख आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि आप लोग आइए, दिए मोमबत्ती और फ्लैश लाइट जला के समर्थन कीजिए एक प्रकार से। इसके विपक्ष के, आपके विपक्ष के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका बयान आया था कि प्रधानमंत्री एक तरीके से इवेंट कर रहे हैं ये। तो कहीं आपको लगता नहीं कि इस कोरोना पे भी एक तरीके की राजनीति हो रही है देश में? पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। अगर कोरोना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जितने सीरियस थे, तो मुझे लग रहा था जिस दिन पता लगा कि सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और देश को संबोधन करेंगे, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और कहेंगे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, मैंने वेंटिलेटर की व्यवस्था इतनी कर ली है कि कोई भी इंसान इलाज के लिए नहीं मरेगा। कोई इंसान की ऐसा नहीं हो जिसकी जांच नहीं हो पाए, बिना जांच के लोग मरे। कोविड-19 की किट हम इतनी मंगा देंगे। और जो आज मास्क और सैनिटाइजर के बड़े लेवल पे कालाबाजारी हो रही है, इस पे प्रधानमंत्री जी पूर्ण विराम लगाएंगे और सरकार की तरफ से हर घर को सैनिटाइजर और मास्क बांटा जाएगा। लेकिन इन सब तरीके से कुछ नहीं किया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब छात्रों की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से लॉकडाउन एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर रात में 8 बजे कहा कि आज रात 12 बजे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू होगा, तो क्या आपकी छात्रों से भी बात हुई कि वो बेचारे जो दिल्ली में आके दूर दराज इलाकों से रह के पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या किराए के कमरों पर रहते हैं, तो उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? मेरी तो लगातार मैं छात्रों के संपर्क में लगा, छात्र बहुत ज्यादा, क्योंकि छात्रों के पास पैसे बहुत लिमिटेड आते हैं। आज के टाइम में लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथी कहते हैं कि आप टेंशन क्यों लेते हैं दैट जी, दिल्ली में तो स्विगी और जोमेटो से खाने मिल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो किसान का बच्चा है वो एक टाइम का 250 रुपए का स्विगी से खाना खा सकता है क्या? जोमेटो से खाना मंगा के खा सकता है क्या? ये सिर्फ हवाई करने की बातें हैं कि दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, स्विगी जोमेटो से छात्रों के लिए खाना आ रहा है। वो कितने रुपए का खाना आ रहा है, कभी मंगा के तो देखिए आप। और सर, बिहार सरकार, नीतीश जी ने आदेश क्या किया था, एक तरीके से कहा था दिल्ली सरकार को कि जो भी बिहारी मजदूर, दैनिक मजदूर जो बिहार में रोजमर्रा के काम करते हैं दिल्ली में, उनके रहने खाने के इंतजाम किया जाए। लेकिन आपने देखा कि शुरुआत के हफ्ते में जिस प्रकार से आनंद विहार टर्मिनल पर जिस प्रकार से यूपी और बिहार के मजदूरों की भीड़ लगी, न जाने कितने लोग हजारों किलोमीटर पैदल गए, तो क्या आपको लगता नहीं कि केजरीवाल का सरकार का रवैया कुछ लचर था इसमें? केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन का तो पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। इन्होंने बस क्यों चलवा दी, डीटीसी बसें दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ से आनंद विहार पे लगातार इतनी भीड़ आ गई जिसकी कोई इंतजाम नहीं, मॉब पूरा इकट्ठा होता जा रहा है। अगर सारी इंतजाम बिहार सरकार जिस तरह करी, हम अपने दिल्ली वाले साथियों के लिए वहाँ पे खाने और रहने का इंतजाम करेंगे, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम खाना दे रहे हैं, तो फिर लोग निकले क्यों घर से बाहर? ये भी तो बहुत बड़ा। तो सर, दिल्ली की आम आदमी सरकार, केजरीवाल सरकार के काम के बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी की सरकार का काम क्या मैं कहूँ, बद से बदतर हाल कर रखा है इन्होंने दिल्ली का। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी के लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, एक नहीं 3-3 बार दिल्ली के आम आदमी ने, जो झुग्गी स्लम एरिया के लोग, उन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज उन्हीं को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया केजरीवाल ने। बड़े बड़े टीवी पे ऐड किया इन्होंने कि हम खाना देंगे, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर किसी को खाना मिलेगा। लोगों को 5000 लोगों को जरूरत है खाने की, तो खाना बनता है। वहां से 200 से 250 लोगों को लाइन लगाई जाती है, फोटो खिंचाई जाती है, ट्विटर पे डाला जाता है, उसके बाद वो चीज़ वहीं पे खत्म हो जाती है। लगातार वीडियोस हमारे आपके पास आ रहे हैं कि लोग किस तरह से दिल्ली में भूखे हैं। इनको कहा जाता है आप शाम में आइएगा, लाइन में खाना खत्म हो गया, शाम को आते तो सुबह आइए। इस तरह से लगातार लोग दिल्ली में परेशान हैं। लगातार मैं केजरीवाल को ट्वीट कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को ट्वीट कर रहा हूँ, संजय सिंह को ट्वीट कर रहा हूँ कि ये है दिल्ली की असलियत, इनके लिए भी कुछ करिए साहब आप।